नमस्कार, मैं हूं दीपक कटारिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। अब जवाब दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जिस दिन बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस के नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेगी, उस दिन कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेगी। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन राहुल जी तो सावरकर को ले आते हैं बीच में, जनता के बीच में आते हैं और सावरकर की बात करते हैं। वीर सावरकर तो इतिहास का एक अंग है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कुछ गलत कहा है? मुझे सवाल किया गया महाराष्ट्र में सावरकर के बारे में, आप क्यों ये सब बार बार बोलते हो? और मैंने जवाब दिया, मैं फिर से अब जवाब दूँगा। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे राहुल जी की यात्रा में, उस पे आपने कोई क्या कहना है? नारे नहीं लगे हैं। ये फेक वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है। इसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में। कार्रवाई होगी। ये राजनीतिक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमारे साथ में है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम जी रमेश, उनसे बात करेंगे। आखिर राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंची है और मध्य प्रदेश के इंदौर में आज पहुंची है और इंदौर में सुबह 4 बजे की यात्रा शुरू हुई थी। हम बात करेंगे जयराम जी से। यहाँ से स्वागत है MP44 में। किस तरह की राहुल जी की यात्रा चल रही है, इस यात्रा का क्या संदेश है? हम लोग 82 दिन चले हैं और राहुल जी ने खुद कहा है आज अपने प्रेस सम्मेलन में कि अगर किसी को गोल्ड मेडल मिलेगा, वो इंदौर को गोल्ड मेडल मिलेगा। इस मात्रा में जनता आई है, पब्लिक आई है, युवा, महिला, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग जो सड़क पर आए हैं, मऊ से लेकर इंदौर तक। परसों रात को हम मऊ में रुके और कल सुबह हम मऊ में टरम चले और लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत किया। तो हैदराबाद में सुपर रिस्पांस था, कोचीन में सुपर रिस्पांस था, बेल्लारी, रायचूर, मैसूर जैसे जगहों में सुपर रिस्पांस, पर इंदौर में सुपर। तो बिल्कुल गजब है, अलग चीज़ है। और पहले बुरहानपुर में भी ऐसे ही था। पहले दिन बुरहानपुर, बाद में हम खंडवा आए, खंडवा से खरगोन आए और खरगोन से हम मऊ पहुँचे, मऊ से इंदौर, अभी उज्जैन जा रहे हैं और कल शाम को 4:30 बजे उज्जैन में एक महारैली का आयोजन किया गया है। उसके पहले राहुल जी मंदिर भी जाएंगे। तो अब तक मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो रिस्पांस मिला है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश में रिस्पांस की बात कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में 2023 में और मध्य प्रदेश राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है इस यात्रा का फर्क विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा है। इसका क्या असर होगा चुनाव पर, वो संगठन पर निर्भर करता है। अगर हमारे संगठन में एकता है, अनुशासन है, एकजुटता है, तो भारत जोड़ो यात्रा का असर ज़रूर सकारात्मक होगा 2023 में विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में। पर हमारा
बेरोजगारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो 1 या 2 पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है, उसके खिलाफ इससे विषमताएं बढ़ रही हैं। और अगर आर्थिक विषमताएं बढ़ेंगी, समाज कमज़ोर होता है, देश कमज़ोर होता है। तो लोग मुझे पूछते हैं भारत जोड़ो क्यों कर रहे हो, कौन भारत तोड़ रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी की नीयत और मोदी की नीतियों के कारण भारत टूटा जा रहा है। आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, ये सब भारत को तोड़ रहे हैं। इसीलिए हमें भारत को जोड़ना है। 2014 से देश के अंदर मोदी सरकार है। 2014 से पहले कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की कोई याद नहीं आई। लगातार केंद्र में और राज्यों में सरकार बीजेपी की है। क्या लगता है कि कांग्रेस लेट जागी है और कांग्रेस के पास में कोई मौका नहीं? राहुल की बात अगर आप मुझे पूछ रहे हैं यात्रा को पहले करना चाहिए था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पहले करना चाहिए था। पर अभी हम किए हैं और आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों पहले क्यों नहीं किया। अगर हम लोग 7 साल पहले करते, आप पूछेंगे अब क्यों कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के लिए एक समय होता है। और मैं समझता हूँ समय आया था। उदयपुर में ये निर्णय किया गया जब हमारा नवसंकल्प चिंतन शिविर हुआ। 15 मई को ये घोषणा की गई कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। तो हमारे पार्टी के सामने बड़ी गंभीर चुनौतियाँ हैं और उसको एक नई जान लानी है। हमारी पार्टी के संगठन में परिवर्तन लाना है, नई उमंग, नई उत्साह, नई जान देनी है हमारे पार्टी को। और वो भारत जोड़ो यात्रा भारी मात्रा में वो सफल हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस को ऊर्जा देनी है, जान देनी है, तो क्या राहुल गांधी ही एकमात्र चेहरा रह गया कांग्रेस के पास? नहीं, हमारे साथ 135 भारत यात्री हैं जो चल रहे हैं। राहुल, ये वास्तविक है कि सारा ध्यान, आपका ध्यान, मीडिया का ध्यान, राजनीतिक दलों का ध्यान, कांग्रेस संगठन का ध्यान राहुल जी पर है। ये बात सही है। पर राहुल जी ने हमेशा कहा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है जहां मुख्य स्थान, विशेष स्थान राहुल जी का है। और उनके साथ अलग अलग राज्यों से 135 भारत यात्री हैं। उनमें से 1/3 महिलाएं हैं और 9 मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। और ये सब युवा हैं, 35 साल, 38 साल, 40 साल के कम। तो मैं समझता हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा से लोग चल रहे हैं, अगर आप हमारे यात्रियों को देखेंगे, अगले 20-25 साल तक ये कांग्रेस के स्तंभ होंगे। राहुल जी ने अपनी यात्रा को मैराथन दौड़ से जोड़ा है। राहुल जी ने अपनी यात्रा के अंदर मीडिया को दोषी माना है। तो क्या लगता है कि लगातार राहुल जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो मीडिया के ऊपर दोष करते हैं, या राहुल जी लगातार जनता के बीच में आते हैं तो वो चीज़ तो देखते नहीं है? पिछले 10 साल से मीडिया लगी हुई है उनकी छवि को बिगाड़ने। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बिगाड़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या आपका 44 बिगाड़ रहा, नहीं। एक बीजेपी का एक रणनीति रही है, एक अभियान है कि राहुल गांधी की छवि हम बिगाड़ें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। और ये जो मीडिया मालिक है, मैं पत्रकारों को दोषी नहीं ठहराता हूँ, ये मीडिया मालिक के इशारे पर तो आप काम करते हैं, ठीक है। मैं भी कांग्रेस अध्यक्ष के इशारे में काम करता हूँ, तो आप भी अपने मालिक के इशारे में काम करते हो। और सब मालिक मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, इसीलिए तो हम गोदी मीडिया कहते हैं ना। 2024 की बात की जाए तो 2023 और 24 के अंदर विधानसभा, लोकसभा तक क्या एजेंडा रहेगा कांग्रेस का? हमारा एजेंडा तो बिल्कुल साफ है। आर्थिक विषमताओं को ख़त्म करना है, सामाजिक ध्रुवीकरण को ख़त्म करना है और राजनीतिक तानाशाही को ख़त्म करना है। और सही लोकतंत्र हमें चाहिए, संविधान की सुरक्षा हमें करना है, संविधान का सम्मान होना है। और ये 1 या 2 चुने हुए पूंजीपति हैं। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन राहुल जी तो सावरकर ले आते हैं बीच में, जनता के बीच में आते हैं और सावरकर की बात करते हैं। किसकी बात? वीर सावरकर की बात करते हैं। वीर सावरकर तो इतिहास का एक अंग है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कुछ गलत कहा है? मुझे सवाल किया गया महाराष्ट्र में, सावरकर के बारे में आप क्यों ये सब बार बार बोलते हो? और मैंने जवाब दिया, मैं फिर से अब जवाब दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जिस दिन बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस के नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेगी, उस दिन कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेगी। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे राहुल जी की यात्रा में, उस पे आपने कोई नारे नहीं क्या कहना है? नारे नहीं लगे हैं, ये फेक वीडियो है।
डॉक्टर्ड वीडियो है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में। कार्रवाई होगी। ये राजनीतिक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि राहुल जी ने उनको बोला भगा दो यहाँ से। ये सच बात है क्या? ये बिल्कुल गलत है। और मोदी किसी ने नारे लगाए, मैं नहीं था, पर मुझे जानकारी है कि राहुल जी ने कहा आइए भारत जोड़ो यात्रा में आइए। आरएसएस के कोई कार्यकर्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने कहा। तो ये देखिए, ये फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में। ये फ़र्क है। हमारे में भय नहीं है, डर नहीं है। हम सबको अपनाते हैं। हम अनेकताओं का जश्न मनाते हैं और अनेकताओं को हम दबाते नहीं हैं। राहुल गांधी जी कोई तानाशाही नहीं है। वो कोई अपने आप को सुल्तान नहीं मानते हैं। आज आपने देखा होगा पत्रकार सम्मेलन में मैंने राहुल गांधी जी को कहा, राहुल जी बस, और उन्होंने कहा यस। मोदी जी को ऐसा कोई बात कर सकता है क्या? तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम जी रमेश, जिन्होंने कई बातों का खुलासा किया है और 2023 और 24 की कभी एजेंडा उन्होंने साफ किया है। उन्हें कहा है कि जनता जाग गई है और आने वाले 2023 और 24 में जनता बीजेपी को जवाब देगी। देखते रहिए MP44 न्यूज़ इंदौर से।